आर अपना स्थान स्वयं बनाइए। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने निजी कार्यों के लिए एक आदमी की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें योग्य लगे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी मिला। उसने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन देने के बाद बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर इसे लाया हूँ। बादशाह ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने निजी दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न कोई काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। उसने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ किया और उसे शाही दफ्तर का रूप दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्रादि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद उसने ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत की, वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हो गए और उस युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए। एक बार रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ नृत्य देख रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का राज कर आया है। उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच 1 पैसा कम है। बादशाह ने अपने पास से 1 पैसा देते हुए कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो।
और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने इस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। नैतिक जीवन मूल्य। हमें अपना काम पूरी लगन एवं ईमानदारी से करना चाहिए। हम अपने कार्यों के आधार पर ही उन्नति करते हैं। आओ ज्ञान बढ़ाएं। जांच पड़ताल, खोजबीन। वित्त मंत्री, धन संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला मंत्री। आश्वासन, दिलासा देना। कृतज्ञता, एहसान मानना। पच्चीकारी, सुंदर कारीगरी। राजकर, राज्य का कर। खजांची, खजाने का हिसाब किताब रखने वाला। अफसर,